अभी हमने क्या किया, ऑल गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इनके परिपथ, सत्ता सारणी, व्यंजक इत्यादि। जो हमने 3 गेट पढ़े, कौन कौन से, ऑल गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इनको हम मूल गेट कहते हैं। इन तीनों गेटों को मिक्स करके हम कुछ गेट और प्राप्त कर सकते, नॉर गेट, नैंड गेट। इन दोनों गेटों को हम कहते हैं सार्वत्रिक गेट, नॉर गेट और एंड गेट। सार्वत्रिक गेट क्यों कहा वो समझो। इन दोनों गेटों को विभिन्न क्रमों में जोड़कर हम तीनों गेट प्राप्त कर सकते। नॉर गेट से हम ये तीनों प्राप्त कर सकते, एंड गेट से तीनों प्राप्त, इसलिए इसे कौन से गेट भी कहेंगे, सार्वत्रिक। तो अगले टॉपिक में आता हमारा नॉर गेट और एंड गेट। पहले हम जानेंगे नॉर गेट या नपी द्वार। हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश सरल है। पहले हम जानेंगे कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट, ऑल गेट और नॉट गेट को मिलाकर जो गेट मिलेगा वो नॉर गेट कहलाएगा। ऑल गेट लाओ, नॉट गेट लाओ, इनको मिला दो, मिलाने से जो बनेगा वो कौन सा गेट कहलाएगा, नॉर गेट। यानी इन गेटों को मिलाकर जो गेट मिले उन्हें नॉर गेट और एंड गेट कहा। पहले हम कौन सा गेट जान रहे हैं, नॉर गेट। नॉर गेट प्राप्त, नॉर, ऑल प्लस नॉट। ऑल गेट में नॉट गेट मिला दें, ऑल गेट के साथ कौन सा गेट लगा दें, नॉट। तो यानी इसका सांकेतिक चित्र बनाना चाहें, ऑल गेट, ऑल गेट ये बना, निवेशी 2 या 2 से ये निकले, ऑल गेट है जी। अब इसे जो निकला वो कहलाएगा वाई डैश, वाई डैश इक्वल टू ए प्लस बी। इसे नॉट गेट में प्रवेश कराओ, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। इसका क्या कर देगा, उत्क्रम, यानी y इक्वल टू वाई डैश का बार, यानी a प्लस बी का। तो इसका व्यंजक सामने लिखा है, इसको शॉर्ट में बनाए सांकेतिक चित्र। ये तो परिपथ, नॉर गेट बनाओ एक, ए बी, एक बिंदी रख दो यहाँ, और y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ये ध्यान रखेंगे, ये बिंदी लगी होगी। अगर नॉर्मल इस तरह से बना है तो ये ऑल गेट है, बहुत ध्यान से देने की बात है। वो एक बिंदी रख दें केवल इस पे, यहाँ पे, तो जी अब ये ऑल गेट है और ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट। देखो जरा सा अंतर है, ये पॉइंट रखा होगा, ये पॉइंट जो रखा होगा इस पॉइंट के रखने से ये केवल इनवर्स हो गया, यानी इसका ये वाला पोर्शन इसमें अंदर दब गया, केवल यह बिंदु अपन को दिखाई दे रहा। अब इसकी आती है क्या, ये व्यंजक। व्यंजक क्या होगा, सामने लिखा वाई ए प्लस बी का। अब इसकी क्या चाहिए, सत्यता सारणी। कौन सी सारणी, सत्यता सारणी। देखें सत्यता सारणी, निवेशी चर, निर्गत चर। निवेशी भी ए प्रवेश कराया, बी प्रवेश कराया, और पहले ऑल गेट से निवेशी, इसे निवेशी निर्गत नहीं लिखो, सीधे लिखो इसे, ए बी, ये पहले वाई डैश बराबर ए प्लस बी होगा, और फिर निर्गत जो होगा y होगा, y इक्वल टू वाई डैश का बार, यानी a प्लस बी का बार। चलो 0 0, ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ के y डैश मिलेगा 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0, और 0 का इनवर्स कर दो,
सत्ता सारणी, यानी पहली संक्रिया यह होगी, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे, y का मान 1 मिलेगा हमें सीधा। अब आगे आओ, 1 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 1 का इनवर्स 0 हो जाएगा। आगे चलो, 0 1 1 आएगा, इनवर्स 0 हो जाएगा। 1 1 1 आएगा, 1 और 1 जोड़ा था 1 आया था, और 1 का इनवर्स, जो इसकी कौन सी सारणी हो गई, सत्ता। नॉर गेट जो है 2 गेटों से मिलकर बना, और गेट और नॉट गेट। अब चलते हैं अगला, इसका नाम है पूरक द्वार। इसका नाम है पूरक। जैसा लग रहा है यहाँ एंड गेट ले लो और साथ में नॉट गेट, यानी एंड गेट पहले लेंगे, उसमें नॉट गेट जोड़ेंगे, तब जाके हमें नैंड गेट प्राप्त होगा। इसका संकेतक एंड गेट का इस तरह से ही बनाया था, ए और बी। इससे जो निकला वो वाई डैश, ए इंटू, इसे कौन से नॉट गेट में प्रवेश करा दूं, तो जो निकलेगा वो वाई डैश, वाई होगा वाई डैश का बार, यानी ए इंटू बी का बार। अब संकेतिक चित्र इसका, इनको मिला दें। पहले तो यही गेट बना लो, बहुत सरल है, बस एक बिंदी रख दो, ए बी जो हो जाएगी वाई, वाई इक्वल टू ए इंटू बी का, ये कौन सा, इसका व्यंजक बार है, वो व्यंजक y इक्वल टू ए एंड बी का बार। उत्क्रम कर दें, कौन सी सारणी, सत्यता सारणी। ए बी वाई डैश पहले, जे है निर्गत, जे निकलेगा, जे सब नहीं निकलेगा, बीच का ऑपरेशन लिखा वो तो हमने, 0 0 का गुणा 0 का इनवर्स 1, 1 0 गुणा 0 इनवर्स 1, 0 1 का गुणा 0 और उसका इनवर्स 1, 1 1 का गुणा 1 इनवर्स। सत्ता सारणी तैयार। इसमें क्या याद करना है, कुछ नहीं करना। इन गेटों से जो तीनों गेट प्राप्त किए जा सकते हैं वो अगले भाग में जानेंगे। नॉर गेट से और गेट, नॉर गेट से एंड गेट, नॉर गेट से नॉट गेट, नैंड गेट से और गेट, नैंड गेट से एंड गेट, और नॉर गेट से नॉट गेट। यानी हम जिनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि इससे सभी मूल गेट प्राप्त किए जा सके। अब ये खत्म नहीं हुए, ये जटिलता बन गई, लेकिन समस्या क्या है, इसके अभी और गेट हैं, गेट खत्म नहीं हुए। तुमका बस 5 ही होते, 5 नहीं होते, एक्सॉर गेट होता और है, मतलब आगे, लेकिन आपके सिलेबस में केवल यहीं तक की है, तो यहीं तक के हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और कंपटीशन में भी इससे ही पूछे जाएंगे, कुछ किसी भी कंपटीशन में। इसके बाद उच्च कक्षाओं में जब पहुंचेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तो आपको और जाइरो गेट और एक्सॉर गेट वगैरह मिलेंगे आपको। जब वो मिलेंगे वहां पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये सब चीजें तैयार करें।